क्या आप अपना यूट्यूब का वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं? यस और नो, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपकी रीच एंगेजमेंट अच्छी बन सके। क्या है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जिनको आप समझ जाएंगे तो आपकी जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वही सेम अपना कंटेंट आप फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। तो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो चलिए फटाफट आपको बताते हैं। फाइनल आ जाइए हमारी स्क्रीन पे। ये हमारे लैपटॉप की स्क्रीन है, आप देख रहे होंगे। ये हमारे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। देखो क्या लिखा है, यूट्यूब का वीडियो फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने बताया यस, लेकिन उसके लिए फॉर्मेट क्या है। सबसे पहला पॉइंट आता है वीडियो आपका खुद का होना चाहिए। वीडियो आपका खुद का होना चाहिए, क्यों? क्योंकि आपका खुद का वीडियो होगा तब आपके पास कॉपीराइट नहीं होगा, कोई कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन उसमें नहीं होगा। अगर आप किसी और का कंटेंट कॉपी करके अपलोड करेंगे तो क्या होगा, पॉलिसी वायलेशन का प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ सकता है। तो फेसबुक पे अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है वाटरमार्क या लोगो। तो वाटरमार्क या लोगो की प्रॉब्लम क्या है? देखिए, यूट्यूब पे जब आप अपलोड करेंगे तो वहां पे यूट्यूब का लोगो होना चाहिए। अगर फेसबुक पे हम अपलोड करते हैं वही कंटेंट तो आपको बहुत ध्यान से उसकी एडिटिंग करना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप एडिटिंग नहीं करेंगे तो फेसबुक या यूट्यूब एल्गोरिथम जो होती है उसकी समझ नहीं पाएगी, तो किस हिसाब से आपका वीडियो को प्रमोट करेगी, इंप्रेशन किस हिसाब से भेजेगी। तो एडिटिंग करना बहुत जरूरी है। यदि आप एडिटिंग करके रखेंगे तो क्या होगा, उसको जो इंप्रेशन होगा जाएगा, लोग फेसबुक को लगेगा कि हाँ ये हमारा कंटेंट है, हमारे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने के लायक है, तो उसका इंप्रेशन अच्छा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, अगर यूट्यूब पे आप अपलोड कर रहे हैं तो यूट्यूब का लोगो होना चाहिए। ठीक है, और किसी चीज का ज्यादा लोगो नहीं आपको दिखाना है, कुछ भी लोगो नहीं दिखाना है, ना सब्सक्राइब। और अगर आप फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं तो यूट्यूब का लोगो नहीं उसमें दिखाना है, एडिटिंग कर देना, वहां से रिमूव करना है। सब्सक्राइब का बटन नहीं होना चाहिए, बेल आइकन का बटन बिल्कुल नहीं दिखाना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है वाटरमार्क में। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फेसबुक आपकी कंटेंट का रीच कम कर देगा, इसमें साफ साफ दिया है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि सेम वीडियो डायरेक्ट रिपोस्ट मत करो। फेसबुक डुप्लीकेट कंटेंट पसंद नहीं करता। समझ गए ना आप, कि जो वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड किए सेम उठा के, सेम टाइटल, सेम डिस्क्रिप्शन, सेम कंटेंट उठा के फाइल आपने डायरेक्ट अपलोड कर दी, उससे क्या होगा, उसकी रीच एकदम कम हो जाएगी। मैंने बताया ना, उसको बिल्कुल वो पसंद नहीं करता है। क्या हो जाएगा उसका, पहली बात तो रेशियो का प्रॉब्लम आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, जैसे ही अपलोड करेंगे तो रेशियो का प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो उसकी रीच खत्म हो जाएगी, वो वीडियो आपका फिर चलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको एक एस्पेक्ट रेशियो लाना है। देखिए, फेसबुक का होता है 9:16 और अगर यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं तो 16:9 होता है। ठीक है, फेसबुक पे आप शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं, शॉर्ट रील्स बना रहे हैं तो 30 से 60 सेकंड या 90 सेकंड तक ही बनाइए। ठीक, उससे ऊपर 90 सेकंड से अगर ऊपर का वीडियो शूट कर रहे हैं तो फिर वीडियो में कन्वर्ट हो जाएगा, रील्स नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर रील्स बना रहे हैं तो उसमें कैप्शन लगाना बहुत जरूरी है। अगर कैप्शन में आप कुछ कैप्शन रखेंगे, हुक बढ़िया, एक कैप्शन क्या रखना है, एक अच्छा सा हुक उसमें होना चाहिए। हाँ, लोगों को दिखने में लगे कि इसमें कुछ है, वो हुक ही देख के आपका, जैसे ही आप हुक दिखाएंगे तो आप उनको लग जाए कि हाँ इसमें कुछ है। तो ये चीज आपको कर लेनी है। अब चौथा पॉइंट क्या आता है, देखिए जितने पॉइंट्स बताएंगे इन पॉइंट्स पे आप फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपका कंटेंट अच्छा चलेगा यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। कंटेंट आपका सेम है, शूटिंग आपने एक ही वीडियो की है, लेकिन बस आपको एडिटिंग में ध्यान देना है। देखिए, आपका कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं फुल परमिशन से, लेकिन कुछ फॉर्मेट्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर उन फॉर्मेट पे आप काम करते हैं तो क्या होगा, आपका पेज ग्रो होगा, चैनल है तो चैनल ग्रो होगा, अगर पेज पे फेसबुक पेज पे काम कर रहे हैं तो पेज ग्रो होगा। तो दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, बस आपको इन स्टेप पे काम करना है। चौथा पॉइंट आता है म्यूजिक एंड कॉपीराइट चेक का। देखिए, म्यूजिक एंड कॉपीराइट क्या है, अगर आप वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, जो यूट्यूब पे अलाउ म्यूजिक है, यूट्यूब पे अगर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे लगाइए। ठीक है, और वही म्यूजिक आपको फेसबुक पे चेक करना है कि फेसबुक के पास कॉपीराइट का परमिशन है या नहीं है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे डाल रहे हैं, यूट्यूब के पास है, ठीक है, का लाइसेंस, म्यूजिक का लाइसेंस यूट्यूब के पास है, यूट्यूब नहीं देगा। अगर फेसबुक के पास नहीं है तो फेसबुक पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, दोनों पे म्यूजिक सेम चेक करना है। ठीक है, उसके बाद फेसबुक साउंड कलेक्शन। फेसबुक साउंड कलेक्शन क्या होता है, देखिए जो भी हम म्यूजिक में बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाते हैं वो चीज चेक करना है। कोई भी कॉपीराइट म्यूजिक इसमें बिल्कुल नहीं यूज करना है। ठीक है, जो अलाउ है वही म्यूजिक यूज करना है, आपको चेक कर लेना सबसे पहले। ठीक है, उसी के बाद इसमें म्यूजिक डालना है, वो म्यूजिक यहाँ पे लगाना है। तो ये चौथा पॉइंट समझ में आ गया, कॉपीराइट कैसे चेक करना है, आपको म्यूजिक कैसे इसमें लगाना है।
है फेसबुक पे क्या म्यूजिक लगाएंगे, यूट्यूब पे क्या म्यूजिक लगाएंगे। तो आपको ये चीज चेक करके आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब पांचवा पॉइंट आता है मोनेटाइजेशन सेफ रखने के लिए टिप्स। कुछ यहाँ पे टिप्स दिया है कि आपका मोनेटाइजेशन जो सेफ रहे फेसबुक का और यूट्यूब का, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं कुछ हम आपको बता दे रहे हैं, इन पे आपको काम करना, रेगुलरली काम करना है। अगर आप फेसबुक से अर्निंग क्या करना पड़ेगा, ठीक है। रीयूज कंटेंट का ध्यान रखना है। रीयूज कंटेंट समझ रहे हैं ना, बार बार कंटेंट को वही कंटेंट को अपलोड नहीं करना है। रीयूज का मतलब दोबारा यूज करना है। और कंप्लायंस का बिल्कुल ध्यान रखना है, जो अलाउड है वही आपको करना है। तो ये रीयूज कंटेंट, कंप्लायंस और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ध्यान रखना है। आपको करना क्या है, अलाउ क्या है। यहाँ पे ओरिजिनल वाइज होना चाहिए। देखिए आप कंटेंट यूज कर रहे हैं, आप कंटेंट बना रहे हैं, आपका कंटेंट है, आपका ओरिजिनल वाइज होना चाहिए। आप उसमें देखें, फेस वैल्यू दिखाइए, बिल्कुल 50% तो दिखाइए। अगर नहीं 100% दिखा रहे, जैसे हमारा कंटेंट चल रहा है, आप हमको देख रहे हैं, तो हमारा 100% हमारा वैल्यू बनना है, हमारा कंटेंट हमारा वाइज है। तो ये अपना फेस दिखाइए, ठीक है। प्रॉपर एडिटिंग कीजिए। हम बीच में रुक भी जाते हैं, नहीं बोलते, उसको क्लिप करके इसमें एडजस्ट करते हैं। तो अपनी प्रॉपर एडिटिंग करना आपको बहुत जरूरी है। अब बेस्ट तरीका क्या है रीच बढ़ाने के लिए? देखिए रीच बढ़ाने के लिए बेस्ट क्या है, यूट्यूब वीडियो का राम फाइल रखो। देखिए सबसे पहले यूट्यूब पे आपने अपलोड कर दिया, और वो जो हमने शूटिंग की है, जो हमने शूट किया है वीडियो, उसका रॉ मटेरियल अपने पास होना चाहिए। उसमें कोई एडिटिंग नहीं होना चाहिए, उसको रखो। फेसबुक के लिए अलग से एडिटिंग करो। फेसबुक साफ साफ आपसे कह रहा है, अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे आप अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो यूट्यूब वाला बिल्कुल अलाउ नहीं है। यूट्यूब वाला फॉर्मेट मत अप्लाई कीजिए, हमारे लिए एक अलग से एडिटिंग कीजिए और यहाँ पे अपलोड कीजिए। और दिया शॉर्ट या रील फॉर्मेट यूज करो। देखिए वही बात हुई ना कि यहाँ पे फॉर्मेट आपको चेंज कर देना है। आपको 9:16 का फॉर्मेट आपको लेके चलना है, चाहे रील हो या वीडियोज हो, ठीक है। वो आपको यहाँ करना है। आपका जो हुक होना चाहिए, जो जैसे कंटेंट हम बनाते हैं, तो स्टार्टिंग का जो हुक होना चाहिए वो 3 सेकंड का इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ऑडियंस वहीं पे रुक जाए। जैसे देखे तो वहीं पे रुक जाए कि हाँ इसमें कुछ है, वो कुछ जान सकता है, उसको कुछ सीख मिल सकता है। वो 3 से 4 सेकंड का जो 5 सेकंड का हुक होता है, जो वर्ड होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जैसे लोगों के पास जाए तो वो स्क्रॉल न करने पाए, ठीक है। अगर स्क्रॉल कर दिए तो समझो कंटेंट में कोई दम ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, कंटेंट में दम होगा तभी वो स्क्रॉल नहीं करेंगे। अगर स्क्रॉल नहीं करते हैं तो आपकी रीच बढ़ेगी, आपका वॉच टाइम बढ़ेगा, आपके सब्सक्राइबर तो इंक्रीज होते ही रहेंगे। तो हुक बहुत जरूरी है। और कैप्शन लगाना तो हमने बताया ही, कैप्शन यूट्यूब पे है तो कोई बात नहीं, अगर रील्स बना रहे हैं तो वहां पे कैप्शन 100% बहुत जरूरी। कैप्शन लगाएंगे तभी क्या होगा, लोग समझ पाएंगे। कैप्शन देख के लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अब आप लोग गलती क्या कर देते हैं, सारे पॉइंट्स तो आपने किया, लेकिन आपने गलती क्या कर देते हैं? देखिए सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं कि आपने एडिटिंग की, सब कुछ किया, और वही कंटेंट क्या करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड किया, उसी को डाउनलोड करके आप फेसबुक पे अपलोड करते हैं। सबसे बड़ा गलती आपका यही है। जो वीडियो आप अपलोड करते हैं उसमें सब्सक्राइब बटन जो होता है वो एनिमेटेड होता है, तो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक पेज पे कर रहे हैं तो वहां पे हमको फॉलो बटन यूज करना है। आप यूट्यूब पे यूट्यूब का सब्सक्राइबर बटन यूज किए, अगर आप फेसबुक पे है तो फेसबुक का फॉलो बटन यूज कीजिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट कहता है। सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन, ये गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, सेम टाइटल सेम डिस्क्रिप्शन। फेसबुक के लिए अलग होना चाहिए, यूट्यूब के लिए अलग होना चाहिए, दोनों का डिफरेंट होना चाहिए, मैच बिल्कुल ना होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है मटेरियल सेम है लेकिन एडिटिंग अलग होनी चाहिए, फॉर्मेट उसका अलग होना चाहिए, उसका रेशियो अलग रहता है, इसका यूट्यूब का रेशियो अलग रहता है। इतना सब करने के बाद आपको क्या करना है, रेगुलरली कंटेंट अपलोड करना है। आप रॉ मटेरियल बनाइए, उसी को एडिटिंग कीजिए, उसी को आप यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, उसको एडिट कीजिए फिर से। यहाँ देखिए एंगेजमेंट का परसेंटेज देखिए, 49,650% की स्पीड में हमारा एंगेजमेंट बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, हम जो यूज करते हैं, फॉर्मेट जो यूज करते हैं, वो यूट्यूब के लिए अलग यूज करते हैं, फेसबुक के लिए अलग यूज करते हैं। रील्स भले कम बने लेकिन हम फॉर्मेट चेंज करते हैं, एडिटिंग का बहुत ध्यान रखते हैं, तभी ये एंगेजमेंट इतना तेज से चलता है, ठीक है। बस आपका कंटेंट सही होना चाहिए, वायलेशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो गाइडलाइंस कहती है, जो पॉलिसी कहती है, उसी के आधार पे आप कंटेंट बनाइए। फॉर्मेट अपना ये आजमाइए जो हमने फॉर्मेट बनाया है। आप कंसिस्टेंट रख के आप 60 दिन सिर्फ काम करके देखिए, रिजल्ट की टेंशन नहीं, आपको टूल लेने की टेंशन नहीं, टूल अपने आप आ जाएगा। सेटअप आपको सिर्फ करना पड़ेगा। जो हमने जानकारी आपको शेयर की, जो फॉर्मेट अपने पेज पे हम फॉलो किए हैं, वही आपको फॉर्मेट बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब आप कमेंट करेंगे तो आपकी भी रीच बढ़ेगी और आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सपोर्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, टिप्स वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।